ओम श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महालक्ष्मी व्रत हमें कब करना चाहिए। सुबह के समय ज्यादा प्रभावशाली है पूजा करना या फिर संध्या के समय। यदि आप पूजा कर रहे हो तो क्या मुहूर्त का होना जरूरी है, अन्यथा बिना मुहूर्त के भी आप पूजा कर सकते हैं। किन भक्तों को विशेष करके 16 दिवसीय महालक्ष्मी का यह व्रत करना चाहिए, पूजन अर्चना करनी चाहिए, पूजा में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप किसी भी प्रकार से इस व्रत को ना रख पाए तब कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। व्रत से जुड़े हुए नियम क्या है, व्रत में हमें कौन सा खाना या फिर किस प्रकार का खाना खाना चाहिए और कौन सा खाना इसमें खास तौर पे हमें बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्या करें क्या ना करें, अनेक प्रकार की उलझने हैं। महालक्ष्मी का जो डोरा बनाया जाता है उस डोरे को कब बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, इसे कब पहना जाता है, विसर्जन कब किया जाता है, बीच में यदि आपको पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए, या फिर घर में किसी भी तरह का सूतक पातक लग जाता है तब क्या व्रत को आगे किया जा सकता है या फिर व्रत को किसी और से करवाया जा सकता है। ऐसी तमाम तरह की जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस व्रत को कौन कौन स्त्रियां या पुरुष रख सकते हैं। वैसे तो इस व्रत का पालन सभी कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, लेकिन खासकर यह व्रत उनको जरूर रखना चाहिए जिन्हें धन से जुड़ी हुई समस्याएं हो या फिर संतान से जुड़ी हुई समस्याएं हो। घर में हमेशा जो है ना किसी न किसी कारण से लड़ाई झगड़े होते रहते हो, तनाव होता हो, या फिर जिन व्यक्तियों को जीवन में मान सम्मान, वैभव, ऐश्वर्य, भौतिक सुख सुविधाएं सभी कुछ चाहिए होती हैं, उन्हें खास करके ये व्रत रखना चाहिए। पहली बार इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही युधिष्ठिर से बताया था और 5 पांडवों ने इस व्रत को रखा था, जिसके फलस्वरूप उनके दिन फिर गए थे और राज्य पाठ उन्हें वापस मिला था। बहुत ही लंबे समय तक राज्य सुख को भोगते हुए प्रलोक को सिधारे थे। साल 2023 में पड़ने वाली इस महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है, जो कि महालक्ष्मी का ही दिन माना जाता है। तो यह बहुत ही शुभ है और इसकी समाप्ति जो है वह भी शुक्रवार के दिन ही हो रही है, जो कि और भी ज्यादा विशेष है। तो इस उत्तम और बहुत ही खास मौके को बिल्कुल हाथ से जाने ना दें, व्रत को जरूर करें। यदि आप व्रत न कर पाए तब आपको क्या करना चाहिए और संपूर्ण लाभ किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं पहले से ही डाल रखी हूँ, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इस व्रत की शुरुआत साल 2023 में 22 सितंबर से हो रही है, जो कि दिन शुक्रवार हो रहा है, इसलिए ये और भी ज्यादा विशेष हो जाता है। 22 सितंबर से ही राधा अष्टमी की भी शुरुआत हो रही है। राधा अष्टमी का त्योहार जो है ये भी 22 सितंबर को है। महालक्ष्मी का व्रत भी 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। दिन शुक्रवार जो है माँ लक्ष्मी को वैसे भी अत्यधिक प्रिय माना जाता है। इस व्रत का शुरुआत जो है 22 सितंबर दिन शुक्रवार से हो रहा है और इस व्रत की जो समाप्ति है ये भी शुक्रवार को होने वाली है। तो दोनों ही हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही अद्भुत संयोग है और बहुत ही खास है। यह व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है और इसका समर्पण जो है वो 16 दिनों का होता है। यह व्रत धन, वैभव, खुशहाली, उन्नति और तरक्की सभी चीजें प्रदान करता है। माँ लक्ष्मी के विधि विधान से 16 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती। कहा जाता है जो भी भक्त सच्चे दिल और श्रद्धा से माँ लक्ष्मी के 16 दिनों के इस व्रत को करता है, उस भक्त की ऐसी कोई भी कामना नहीं है जो पूर्ण नहीं होती है। अब इसके बाद हम जानते हैं पूजा सुबह करनी चाहिए अथवा शाम को करनी चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, वैसे तो पूजा हर कोई, जितने भी व्यक्ति हैं सभी अपने अपने मुताबिक करते हैं, क्योंकि आज के समय में सभी की दिनचर्या बहुत ज्यादा व्यस्त है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सुबह समय मिलता है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें दोपहर में मिलता है और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्हें रात्रि में मिलता है। तो अपनी सुविधा के अनुसार करनी चाहिए। मैं सभी का मुहूर्त पूजा कर डाल दूंगी।
लेकिन सर्वाधिक फल जो है माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना का जो मिलता है वो संध्या के समय यानी कि रात्रि के समय की पूजा का मिलता है। आइए सबसे पहले हम पूजा का मुहूर्त देख लेते हैं। तो दोस्तों सुबह की पूजा का मुहूर्त 7:40 से लेकर के 10:43 तक का है। दोपहर में पूजा का मुहूर्त 12:17 से लेकर के 1:45 तक का है और रात्रि में पूजा का मुहूर्त 9:16 से लेकर के 10:45 तक का है। तो तीनों मुहूर्त में आपको जिसमें भी सुविधा हो आप उसमें माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन सर्वाधिक फल जैसा कि मैंने बताया रात्रि पूजा का माना जाता है। आगे जैसे आपको सुविधा हो वैसे ही माँ को आप पूजा अर्चना करें, माँ आपकी पूजा को स्वीकार करेगी। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा सर्वाधिक फल प्रदान करती है, इसलिए आप कोशिश करें कि मुहूर्त पे पूजा कर लें। उसके बाद अब हम जान लेते हैं कि जब आप व्रत कर रहे हो तो व्रत में जो डोरा हम बनाते हैं वो डोरा हमें कब बनाना चाहिए, किस प्रकार से बनाना चाहिए। तो देखिए डोरा जो है 16 धागों का बनाया जाता है और रेशमी धागे का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो मौली धागा हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं वो सूती होता है। माँ लक्ष्मी को रेशमी वस्त्र वैसे भी अत्यधिक प्रिय माने जाते हैं, इसलिए इसमें रेशमी ही डोरे का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 16 की संख्या में धागे हो। यदि आप जाएंगे तो बाजार में बहुत ही आसानी से इस तरह के धागे मिल जाते हैं। 16 की संख्या में उसमें गांठें लगानी है और उसके लिए एक अलग सा आसन बिछाना है। डोरा को उस पे 16 गांठों को लगाने के बाद स्थापित करना है। किसी भी चावल का ढेरी बना लें या फिर पुष्प की ढेरी के ऊपर हल्दी, कुमकुम, चंदन, अष्टगंध वगैरह से उनको भी तिलक करें, पुष्प उस पर अर्पण करें, धूप दीप दिखाएं, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें और इस तरह से डोरा की पूजा की जाती है। वैसे आने वाले समय में मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो डाल दूंगी ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ये जो 16 दिवसीय पूजन अर्चना होती है 16 दिन तक जो है उस डोरे की भी पूजा की जाती है और 16वें दिन आपको इस डोरे को माँ लक्ष्मी के प्रसाद स्वरूप अपने हाथों में बांधना होता है। ये डोरा आप कोशिश करें कि सालों भर आपके हाथों में रहे। जब अगली बार माँ लक्ष्मी का यह 16 दिवसीय व्रत फिर से आए तब आप नए डोरे को हाथों में बांध लें और पुराने डोरे को तब उतार दें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकती हो तो कम से कम 16 दिनों तक अपने हाथों में जरूर बांध के रखना चाहिए। इसके बाद अब हम जान लेते हैं व्रत करने के दौरान हमें कौन कौन सी चीजों को खाना चाहिए और कौन सी चीजों को नहीं खाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यह व्रत जो है आप चाहे तो पानी पर कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कठोर है, लेकिन कहा जाता है यदि यह व्रत पानी पे किया जाए तो सर्वाधिक फल आपको मिलता है। इससे मिलने वाले फल की कहीं कोई गिनती नहीं हो सकती है, क्योंकि आप अपने शरीर को जितना अधिक तपाएंगे उतना अधिक माँ की कृपा की प्राप्ति होती है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप अपने शरीर की अवस्थाओं को देखते हुए निर्णय करें। दूसरा उपाय है आप चाहे तो फल पे कर सकती हैं। आप सुबह भी फल ले सकती हैं, दोपहर को भी ले सकती हैं, रात्रि में भी ले सकती हैं। 16 दिनों तक फल के सेवन से भी आप व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। अब इसके बाद एक और चीज आती है, वह है एक समय का फल और दूसरे समय सेंधा नमक यानी कि व्रत के नमक का इस्तेमाल। आमतौर पर आज के समय हर एक घर में दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है और दवाइयाँ खाने के लिए पेट में अनाज का होना जरूरी होता है। ऐसे में आपको व्रत वाला नमक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब इसमें चावल खाना निषेध बताया जाता है। वैसे तो आप चाहे तो समा के चावल बना सकते हैं, चना का दाल बना सकते हैं और जो घिया की सब्जी बनती है, सीताफल की जो सब्जी बनती है उसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहे तो साबूदाने की खिचड़ी भी खा सकती हैं, लेकिन साबूदाने की खिचड़ी थोड़ी सी गरिष्ठ होती है और पेट को जो है ना खाली पेट में वो थोड़ा सा नुकसान करती है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। लेकिन यदि आप इस भोजन को पचा सकते हैं तो वो भी खा सकते हैं। आलू को फ्राई करके खा सकते हैं। तमाम तरह की चीजें आप खा सकते हैं सेंधा नमक से एक समय का। देखिए भोजन बार बार करना भी जो है ना व्रत को खंडित करता है। तो भोजन उतने ही समय आप करें जितने समय में आप इस व्रत को पूर्णता से निभा सकें। लेकिन इस व्रत में मसूर की दाल या फिर साग, सब्जियां वो जो कि मना होती हैं जैसे कि बैंगन, सेम की सब्जी, ये सभी चीजें नहीं खानी चाहिए। उड़द, इन चीजों को नहीं खाया जाता है। मसूर की दाल वगैरह तो बिल्कुल मना होती है। मूली नहीं खाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं खाई जाती हैं। वही चीजों को खाएं जिन्हें व्रत में खाने की परमिशन दी जाती है, व्रत में खाया जाता है। इसके बाद हम यह भी जान लेते हैं कि यदि व्रत करने के दौरान ही 16 दिवसीय जो व्रत होता है, इस दौरान यदि आपको पीरियड्स आ जाए तब यह व्रत किस प्रकार से आप पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप चाहे तो इस व्रत को अपने पति से भी करवा सकती हैं, क्योंकि पति और पत्नी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आप दोनों को ही एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो पति से करवा सकती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ
पुरुष जो है पूजा पाठ में यकीन नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करना चाहते हैं या समय के अभाव के कारण भी पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तब ऐसे में क्या करना चाहिए? तब ऐसे में आपका व्रत जो है आपको छोड़ना पड़ता है और व्रत को छोड़ करके आगे की संख्या को फिर आप गिनना शुरू करेंगे। जब आप अपने व्रत को आगे की ओर उठाएंगे तब आप इस व्रत को फिर से उठा करके पूर्ण कर सकती हैं। इस व्रत में महिलाओं को पीले रंग के वस्त्र, नारंगी रंग के वस्त्र, सफेद रंग के जो चमकीले सारे होते हैं ना, चमकीले रंग के वस्त्र, गुलाबी रंग के वस्त्रों को ही धारण करना चाहिए। ये सभी रंगे जो हैं माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय मानी जाती हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, तो आज जो भी जानकारी रह गई है वह अगले वीडियो में फिर से मैं बताऊंगी। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।